हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजु मौर्य। और आज के इस टॉपिक के अंदर हम आपको ईसीजी के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि दो टर्मिनोलॉजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ग्राफ से आप ये मत समझिएगा कि ईसीजी की जो रिकॉर्डिंग आती है उसको ग्राफ कहा जाता है। ईसीजी मशीन को ग्राफ कहते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग आती है इम्पल्सेस की, हार्ट के इम्पल्सेस की, उसको ग्राम कहा जाता है। तो उल्टा है, एक तरीके से आपको लगेगा कि ये तो उल्टा है। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है वो क्या है? वो एक ईसीजी मशीन या इंस्ट्रूमेंट है, जबकि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग ऑफ द इम्पल्सेस ऑफ द हार्ट है। तो ईसीजी के अंदर हम हार्ट के इम्पल्सेस के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके इम्पल्सेस को रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने तरीके की वेव्स आती हैं। और उन वेव्स के बेसिस पे हम जो है नंबर ऑफ बीट्स काउंट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वेव्स के बेसिस पे हम जो भी वहाँ पे एबनॉर्मलिटी है उसको भी हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ईसीजी के जो फादर हैं उन उन वो कौन है। एंथोवन ईसीजी के फादर हैं या इन्वेंटर हैं। और पहली रिकॉर्डिंग, फर्स्ट रिकॉर्डिंग, ईसीजी की पहली रिकॉर्डिंग वेलर नामक डॉक्टर ने किया था। तो फादर ऑफ ईसीजी है इन्थोवन, और वेलर ने पहली रिकॉर्डिंग। अब आपको पता है कि कुछ इलेक्ट्रिकल लीड्स होते हैं जो दोनों रिस्ट में और आपको आपके हमारे लेफ्ट एंकल के में इसको जो है लगाया जाता है और ईसीजी मशीन से कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद जो भी इम्पल्सेस हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं मशीन को, और ग्राम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग को। अब आते हैं हम आपके सामने एक ईसीजी का, एक कार्डियक साइकिल का जो है वो हमने यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। एक कार्डियक साइकिल में जो कि 0.8 सेकेंड में ये पी वेव से लेके टी वेव तक अगर हम देखें तो ये 0.8 सेकेंड है। ठीक है, हमें पता है कार्डियक साइकिल हमारा, जब एक कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड का होता है। इसमें देखिए कुछ वेव हैं, पहली वेव पी, फिर ट्रायंगुलर वेव क्यू आर एस, और फिर उसके बाद टी वेव है। तीन वेव हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, और टी वेव है। अब देखिए, जो वेव ये मीडियल एक्सिस के ऊपर है इसको हम पॉजिटिव वेव्स कहते हैं। जैसे वेव्स को भी हम लोग जो है दो प्रकार में डिवाइड कर देते हैं। पॉजिटिव वेव्स कौन है? पी है, आर है और टी है। पी है, आर है, टी है, जो ऊपर है। जो नीचे हैं उनको नेगेटिव वेव्स कह देते हैं, क्यू और एस है नेगेटिव वेव्स। अब पहले आप इस पोर्शन पे मत जाइएगा, इसको हमने जगह यहाँ लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि वेव्स में ये क्या डिनोट करते हैं। ठीक है, वेव्स की अगर हम बात करें तो वेव्स क्या डिनोट करते हैं। जैसे पी वेव है, पी वेब किस तरीके का है? तो पी वेब डोम शेप्ड है एक तरीके से। ठीक है, ये कैसा है? डोम शेप्ड है। और आप कहेंगे कि जो पी वेव है ये किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल डिपोलराइजेशन। तीनों ही एक ही नाम होता है, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल डिपोलराइजेशन, जो कि 0.1 सेकेंड का होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एट्रिया का सिस्टोल जो है वो 0.1 सेकेंड का होता है, और वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है वो 0.3 सेकेंड का होता है। एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड का होता है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड का होता है, और जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का होता है। ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, जो क्यू आर एस वेव है ये एक ट्रायंगुलर वेव है, ट्रायंगुलर है। और ट्रायंगुलर वेव में इंडिकेट वेंट्रिकुलर सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन, वही बात हुई, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। टी वेव इंडिकेट वेंट्रिकुलर डायस्टोल या रिलैक्सेशन या रिपोलराइजेशन। अब आप देखिए, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पी आर इंटरवल है, पी और आर इंटरवल, तो बिगिनिंग ऑफ एट्रियल सिस्टोल टू बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल।
जैसे अब हम यहाँ एक हार्ट का डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताते हैं। जब हम हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल, और इधर हमारा लेफ्ट एट्रिया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि ये कह रहा है कि जब एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, बिगिनिंग ऑफ एट्रियल सिस्टोल टू बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसको हम पी आर इंटरवल कहते हैं। और इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो इम्पल्स है, टाइम फॉर इम्पल्स टू रीच फ्रॉम एसे नोड टू वेंट्रिकल, इस टाइम ड्यूरेशन में हमें पता है कि ये एसे नोड यहाँ है, ए बी नोड यहाँ है, ए बी बंडल यहाँ है ना, ए बी बंडल है यहाँ, और ए बी बंडल मतलब बंडल ऑफ हिस, और फिर परकिंजे फाइबर है यहाँ, ठीक है, परकिंजे फाइबर है। तो ये कह रहा है कि ये वो टाइम ड्यूरेशन है जहां पे इम्पल्स ऐसे नोड से वेंट्रिकल में आ जाता है। भाई ऐसे नोड जब इम्पल्स ऐसे नोड से जनरेट हुआ तो ऐसे नोड को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, उसके बाद वेंट्रिकल में आएगा इम्पल्स, एबी नोड में आएगा तो फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये वो टाइम ड्यूरेशन है पी आर, टाइम फॉर इम्पल्स टू रीच फ्रॉम ऐसे नोड टू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल तक जाने वाला। एक है एस टी इंटरवल, देखिए ये एस है और यहाँ पे टी इंटरवल है। तो एस टी इंटरवल का मतलब इस दौरान, अब क्योंकि हमें पता है कि क्यू आर एस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और टी वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है, तो एसटी इंटरवल वो ड्यूरेशन होगा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों के बीच की अवस्था में होगा। कॉन्ट्रैक्शन किया और रिलैक्सेशन होने से पहले जो छोटी सी टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब वेंट्रिकल एसटी सेगमेंट या एसटी इंटरवल क्या डिनोट करेगा, वेंट्रिकुलर का वेंट्रिकल की वो अवस्था जब वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच वाली अवस्था है, यही एसटी सेगमेंट है। तो आई होप कि आपको सेगमेंट और वेव्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एबनॉर्मलिटी या डिसऑर्डर्स देख लेते हैं ईसीजी की वेव से रिलेटेड। अब जैसे अगर हम यहाँ पे डिसऑर्डर देखें तो डिसऑर्डर में आपको ध्यान ये देना है कि हम कुछ पी वेव से रिलेटेड डिसऑर्डर पहले देख लेते हैं। जैसे हमारे सामने है डिसऑर्डर ऑफ पी वेव। कभी अगर पी वेव एनलार्ज हो गई, बड़ी हो गई, अपने नॉर्मल साइज से बड़ी दिख रही है, तो इसका मतलब है एनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया या एट्रियोमेगली। अगर कभी पी वेव इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड का मतलब यू जैसा दिखने लगा, तो इसका मतलब डिफेक्ट ऐसे नोड के अंदर है। किसके अंदर? डिफेक्ट ऐसे नोड के अंदर है। डिसऑर्डर ऑफ क्यूआरएस वेव में देखते हैं, अगर कभी आर वेव एनलार्ज हो गया, आप देखो आर वेव को हमने थोड़ा लंबा बनाया हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पी है फिर क्यू फिर आर, तो इसका मतलब वेंट्रिकल एनलार्ज हो गया अपने नॉर्मल साइज से, ये एबनॉर्मलिटी दिखाता है। और कभी अगर क्यू वेव बड़ा हो गया, आप देखो क्यू वेव बहुत नीचे तक आ गई है, तो क्यू वेव बड़ी हुई, इसका मतलब कि ये हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का सिम्टम है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का सिम्टम है, ठीक है। और एक बात याद रखना, फ्रॉग के हार्ट के अंदर क्यू वेव एब्सेंट होती है, ये सवाल कभी पूछा जाता है। डिसऑर्डर ऑफ टी वेव, जैसे कभी टी वेव काफी फ्लैट हो गया, देख रहे हैं आप यहाँ पे फ्लैट हो गया, इसका मतलब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन टू हार्ट, हार्ट को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। और अगर कभी टी वेव इन्वर्टेड हो गया, उल्टा, देखो टी वेव हमने यहाँ बनाया है उल्टा हो गया, इसका मतलब है मायोकार्डियल इस्चीमिया। मायोकार्डियल इस्चीमिया की कंडीशन में क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड डिलीवर करती है, उसमें ब्लड का अमाउंट अगर काफी कम आ जाए, उस आर्टरी में कुछ ब्लॉकेज हो जाए, उस कंडीशन में ये मायोकार्डियल इस्चीमिया होता है। तो आई होप कि आपको ईसीजी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आप इसे नोट करेंगे और अपनी कॉपी में इसको बेहतरीन तरीके से नोट करेंगे, साथ ही साथ इसको रिवाइज करेंगे, जितने भी टॉपिक्स और हम जितने भी आपको इस शॉर्ट वीडियो के अंदर पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सब नोट करिए। और अगले वीडियो में हम कोई अच्छा और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और अगर आप में से कोई भी हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, ऑफर चल रहा है 15 अगस्त से लेके 19-20 अगस्त तक ऑफर रहेगा सारे कोर्सेज में। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, एमपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, राजस्थान से हैं, यूपी से हैं,
ठीक है, या आप किसी भी स्टेट से हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी देना है आपको, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर देना है, सीयूईटी, पीजी एग्जाम देना है, जूलॉजी, बॉटनी, आप हमारे सारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन मॉक टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और वीडियो के साथ। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।